क्वेश्चन आपको दिख रहा है, रेलवे में बार बार पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समय बच्चे लगाते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करना है मात्र 5 से 10 सेकंड में, और पूरे क्वेश्चन का जितना आप समय लगाते हैं 1 मिनट, उसमें से पूरे हर क्वेश्चन में कम से कम 50 सेकंड बचने वाला है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, इसके अलावा देखिए जो अभी रेलवे के न्यू पैटर्न के पूरे क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है न्यू पैटर्न है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा है, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट करके पूछा है। देखिए डेट भी डली है, देखिए 2026 का क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूरे क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं बिना समय गवाए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, चलिए एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इस मात्र 10 मिनट की वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और एक भी क्वेश्चन इससे आता है तो 100% आपसे बन जाएगा। देखिए एक विद्यार्थी के अंक गलती से 59 के बजाय कितना हो गया, हमारा 23 हो गया, तो इसके कारण कक्षा के औसत अंक 9/7 कम हो गए, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें हम दो तरीके आपको बताते हैं। पहला तरीका ये होता है कि भाई कितना एवरेज कम हुआ, 9/7 एवरेज कम हुआ। अब एक चीज ध्यान दीजिए, पहले कितना था भाई, उसमें 59 था, कितना था 59 से घट कर कितना हुआ है, देखिए जैसा बोल रहा है 59 से कितना हो गया, हमारा 23 हो गया। इसका देखिए बेसिक है, और बेसिक से भी अच्छा बताऊंगा कि आप सिर्फ 1 सेकंड में कर लेंगे। 59 से कितना हो गया 23, यानी ये देखिए कितना इसमें गिरावट आ गई, तो इसमें जब घटाएंगे तो आपका ये 6 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, यानी 36 की गिरावट आ गई। कितनी, 36 का गिरावट आ गया। देखिए एवरेज ये कहता है कि भाई 36 का गिरावट रहा है तो सभी में बराबर बराबर बटेगा। इसमें हमको पता नहीं कि टोटल कितने लोग थे, टोटल कितने विद्यार्थी थे, तो मान लेते हैं टोटल n लोग थे, कितने थे n लोग। इसके कारण इतना एवरेज की गिरावट होगी, कितने की हुई है 9/7, ये 9/7 के हमारा बराबर हो जाएगा। तो टोटल लोग पूछ रहा है ना, टोटल इसमें कितनी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी n का मान पूछ रहा है, तो n इक्वल्स टू आपका होगा कितना, देखिए 7 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 9 का इधर 4 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 7 चौक 28, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल विद्यार्थी आपके 28 थे, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा इतना बड़ा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी है, इसको मैं 2 सेकंड में कर लूँगा, नहीं, इससे भी फास्ट आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए उसको भी मैं बताता हूँ। अगर आपको करना है पेपर को कम से कम समय में करना है, तो इससे भी आप फास्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और पूरा सीख के जाना है। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन आप सीख के जाते हैं तो फिर आप इसको कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए अंक गलती से 59 के बजाय क्या लिख दिया है, 23 लिख दिया है। इसमें देख लीजिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 59 में अगर 23 घटाएंगे तो कितने का कमी आ रही है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एक कमी आ रही है कितने की, 36 की, और 36 की जो कमी आई है उसी के कारण तो हमारा एवरेज घटा है। किसके कारण भाई, 36 की जो कमी आई है इसी के कारण तो एवरेज घटा है, और कितना एवरेज घटा है 9/7, तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए 9/7 के बराबर कर दीजिए, तो 9/7 के हमारा बराबर हो जाएगा। 9 से कटेगा तो 9 से आपका 4 बार, कितनी बार 4 बार जाएगा, 7 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 चौक 28 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप लोग खुद बताइए कि आप कौन सा करेंगे, फर्स्ट वाला करेंगे, मतलब ये वाला फर्स्ट वाली मेथड को करेंगे, या पेपर में आ जाएगा तो सेकंड मेथड को करेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप लोग स्मार्ट अप्रोच रखते हैं तो सेकंड वाली मेथड करेंगे, और तरीके से 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर ला लेंगे। आप देखिए पहली बार अगर सीखे होंगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक स्वास्थ्य क्लब में 55% सदस्य महिलाएं और 45% सदस्य पुरुष हैं। पुरुषों की औसत संख्या की औसत आयु कितनी है, 50 वर्ष, और महिलाओं की औसत आयु 40 वर्ष है। सभी सदस्यों की औसत आयु वर्षों में क्या होगी। अभी देखिए क्वेश्चन दिया गया, एवरेज का एक तो क्वेश्चन है, फिर उसमें 2 परसेंटेज डाल दिया। आप इसमें 100 मान के करेंगे या इनका एलसीएम लेके करेंगे, ये बहुत ज़्यादा तामझाम होने वाला, लेकिन मैं आपको इतना अच्छे से सिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को मक्खन की तरह आप उड़ा देंगे आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को। देखिए पहले ध्यान से देखिए भाई, 55% क्या है, महिलाएं हैं, हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 चीज़ लिख लीजिए भाई, फीमेल है और मेल है, तो फीमेल को एफ से मैं डिनोट करता हूँ और मेल को मैं एम से डिनोट करता हूँ। अब देखिए भाई फीमेल कितनी है, 55% सदस्य महिलाएं हैं, तो इसको आप 55% कर लीजिए, ठीक है। एक सीख लीजिए, फिर अभी मैं इसके अलावा 2 क्वेश्चन है, एक होमवर्क के लिए दूंगा, एक क्वेश्चन हम लोग साथ में करेंगे। ये आपका दिया है 45%, मेल कितने हैं 45% है। पहले देखिए कैलकुलेशन को इजी करना है, तो इसका आसान तरीका कि इनको थोड़ा कट कर लीजिए ताकि छोटी छोटी वैल्यू निकल के आ जाए। देखिए इसको जब 5 से कट करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 11 आ जाएगा, और इसको जब 5 से कट करूँगा तो ये आपका 9 आ जाएगा। 11 रेशियो हमारा 9 निकल के आ गया। अब आगे देखिए पुरुषों की औसत आयु कितनी दी है, 50 वर्ष दी है, तो यहाँ पुरुष कितने हैं, देखिए यहाँ गलती ना करिएगा, फीमेल वाले में नहीं लिखना है, मेल वाले में, यानी पुरुष कितने हैं 9, लेकिन उनकी औसत आयु कितनी है 50 वर्ष, यहाँ पर मैं कर दूंगा 50 वर्ष, कितना आ जाएगा हमारा 50 वर्ष, ठीक है। महिलाओं की औसत आयु कितनी है 40 वर्ष, तो महिला के नीचे महिला करूंगा तो यानी हमारा ये हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा।
अब एक चीज समझिए, हमको सभी सदस्यों का औसत चाहिए, सभी सदस्यों का, कुछ भी नहीं करना भाई। मेरा एवरेज, हमेशा एक चीज याद रखिए, एवरेज आपका वही होगा, आंसर वही होगा, इन दोनों संख्याओं के बीच के मान के बराबर होगा, यानी 40 और 50 के बीच हमारा एवरेज आएगा, हमेशा 40-50 के बीच आएगा। तो आपको मानना है कि इन दोनों के बीच कोई ऐसा नंबर मान लीजिए, हालांकि मेरे को मानना है तो मैं 40 भी मान सकता हूं कि भाई 40 से बड़ा ही आएगा, तो मैं इसको मान लेता हूं, मेरा एवरेज कितना होगा, 40 होगा। मैंने 40 एवरेज मान लिया। अब 40 से बड़ा आएगा तो 40 मैं प्लस कर देता हूं। अब देखिए, मैंने 40 एवरेज माना है, तो 40 से एवरेज कितना कम है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन को इजी कर रहा हूं। तो 40 से कितना है, 40 में 40 घटाएंगे 0 आएगा, यानी 0 आया, तो यहाँ पर हमारा ये 0 हो गया। नहीं तो इसमें बढ़ रहा है ना घट रहा है। यहाँ देखिए 40 से 50 दिया है, 50 में कितना ज्यादा है भाई, 10 ज्यादा है। अगर एक का 10 ज्यादा है, एवरेज हमने 40 माना, ये है 50, 50 में घटाएंगे तो हमारा 10 बचेगा, यानी 10 से ज्यादा है। तो एक का 10 ज्यादा है, तो टोटल यहाँ पर कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। 9 से कितना हो जाएगा ये आपका 90, यानी कितना ज्यादा हो जाएगा भाई, प्लस 90, यानी 90 ज्यादा हो जाएगा। तो एवरेज हमने जो 40 माना, इसमें ये 90 डायरेक्ट जुड़ेगा नहीं, 90 ज्यादा होगा, लेकिन जो चीज बढ़ती है एवरेज में, वो सभी में बराबर बराबर कटती है। यानी 11 लोग हमारी महिलाएं थी और 9 लोग क्या थे, मेल थे। तो टोटल कितने थे, 20 थे। 20 लोगों में बराबर बराबर बट जाएगा। तो यहाँ पर हम 20 से इसको भाग दे देंगे। अब देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से भाग देंगे, देखिए एक 0 से 0 कैंसिल, 9 का आधा कितना होता है, 4.5 होता है। तो 40 में अगर 4.5 जोड़ेंगे तो आपका 44.5 आ जाएगा। अब आप खुद बताइए कितना समय लगा इस क्वेश्चन को करने में। आपका राइट आंसर 44.5% होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आपको देखिए, हर स्टेप को समझाने में इतना समय लगा होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, मक्खन की तरह हम लोग उड़ा देंगे पूरा एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। अभी देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन 2026 का है। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक हेल्थ क्लब में, सेम वही क्वेश्चन है, 44% क्या है, महिलाएं हैं। कुछ भी नहीं करेंगे। अब आप सीख गए हैं तो सीधे क्या करेंगे, फीमेल लिखेंगे और आप क्या कर देंगे, मेल लिखेंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है। कितने फीमेल हैं, 44%, इसको 44 बना दीजिए। और कितने मेल हैं, 56% पुरुष हैं, तो 56% इसको कर दीजिए। मैंने आपको ये बताया कि कुछ भी नहीं करना, सीधे इसको छोटा करना। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में बड़ा होता है, इसलिए छोटा करने के लिए इसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। 4 से कट करेंगे, 4 से आपका 11 बार जाएगा। और इसको जब हम 4 से कट करेंगे तो 4 से आपका 1 बार, और 4 से आपका 4 बार जाएगा, 4 चौक 16। 11 रेशियो आपका 14 निकल के आ गया। अब देखिए, यदि पुरुषों की औसत आयु कितनी दी गई है, 52 दी गई है। पुरुष हमारे कितने हैं, 14, लेकिन ये दिया कितना गया है, 52 दिया है, तो मैं 52 यहाँ पर लिखूंगा। इसके अलावा देखिए क्या दिया गया, 67 किसका है, महिलाओं का, तो आपका 67 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए, सभी सदस्यों का औसत आयु क्या होगा, मेरे को पता नहीं है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि क्या बताया था, कि कुछ भी हो, लेकिन आपका एवरेज इन दोनों के बीच में ही आएगा। 52 से बड़ा होगा और 67 से क्या होगा, छोटा होगा, यही मैंने बताया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। या तो देखिए 52 मान लीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए 52 मानेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, सिर्फ आपको इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं 52 मान लेता हूँ कि माना हमारा एवरेज कितना है, 52 से ज़्यादा ही आएगा, तो 52 रखूंगा। अब देखिए 52 में 52 घटेगा, 0 आ जाएगा। तो अगर 0 अंतर है तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा, इसमें कोई भी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। अब ये 52 से कितना ज़्यादा है, तो अगर आप देखेंगे 52 10 62, और 62 और 5 होता है, मतलब 15 ज़्यादा है। 15 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 5 हो जाएगा, 5 1 6 156 आएगा, 165 आएगा। देखिए ध्यान से कर लीजिए, देखिए 52 है तो 52 10 62 हो जाएगा, और 62 और 5 67 हो जाएगा, यानी कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। 15 के लेबर मल्टीप्लाई, 15 कम 15 होगा, 15 से एक बार 15 और 1 16 हो जाएगा, 165 हो जाएगा। तो हमारा एवरेज 52 ना होकर उसमें से, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, ये भी 165 बढ़ेगा। तो 165 देखिए एवरेज, मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन बताया कि जो चीजें बढ़ती है वो सब में बराबर बराबर करती है। 165 सब में बढ़ेगा भाई 11, और ये आपका दिया गया, तो टोटल कितना आ गया, 25। टोटल कितने लोग थे, 25 लोग थे। 25 लोगों में बट जाएगा, तो 25 लोगों में बटेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए इसको देखिए, जब भाग देंगे तो 25 से कितनी बार जाएगा, तो 25 से आपका 6 बार जाएगा। 25 6 का कितना होता है, 150 होता है। फिर बचेगा 150 हो गया, तो आपका कितना बचेगा, फिर आपका जाएगा तो 6 पॉइंट आपका 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 25 छक्का 150 बचेगा, 15 जीरो लगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 आएगा, तो 25 छक्का 150 आ जाएगा। तो जब इसको मैं जोड़ूंगा तो 52 और 6 कितना होता है, 58, तो ये आपका आ जाएगा 58 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 58.6 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टोटल एवरेज कितना आ जाएगा, 58.6। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने ये 52 आपको अपने से माना है, ताकि यहाँ पर देखिए घटाने पर 0 आ जाए। आपको मानना है तो इससे बड़ा भी मान सकते हैं, 55 मान सकते हैं, 56 मान सकते हैं। अगर इससे बड़ा भी मानेंगे, हो सकता है 67 भी मान सकते हैं, लेकिन 67 मानेंगे तो फिर आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस वाली यहाँ पर जैसे प्लस आया तो फिर माइनस आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, 41 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 19 संख्याओं का औसत 57 है, और अंतिम 23 संख्याओं का औसत 30 दिया है। यदि शुरू से 19वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब मैं दावा करता हूं कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि शुरू से 19वीं संख्या बोला है। अगर शुरू से 19वीं संख्या बोला है, मतलब यहाँ पर सिर्फ 19वीं संख्या को निकालने के लिए बोल रहा है, ना कि 1 से लेकर 19 तक संख्याओं को निकालने के लिए बोल रहा है। बस इतना आपको
आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब बनाते हैं एक एक क्वेश्चन को। देखिए टोटल 41 से दिया गया है, तो 41 संख्याओं का एवरेज कितना है? टोटल 41 संख्याओं का आपका एवरेज दिया है 36 दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, टोटल एवरेज कितना आ गया हमारा? 36 आ गया। स्टार्ट के 19 संख्याओं का एवरेज कितना है? स्टार्ट के 19 संख्याओं का एवरेज आपका दिया है 57 दिया गया है, तो ये 57 हो गया। फिर इसके बाद देखिए लास्ट अंतिम 23 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है? तो आपका लास्ट का 23 संख्याओं का एवरेज कितना है? तो ये आपका दिया गया है कितना? 30 दिया गया है, यानी ये आपका 30 दिया गया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे टोटल 41 संख्याएं हैं और इन दोनों को हम जोड़े 9 3 12 2 1 3, मतलब ये आपका 4, ये हो रहा है 43। इन दोनों का योग क्या हो रहा है? इससे एक बढ़ रहा है, यानी ये जो अंतिम जो 23 संख्या दी गई है इसमें 19 भी काउंट है, यानी 19 दो बार काउंट है। कितनी बार काउंट है? 2 बार काउंट है। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले टोटल एवरेज निकाल लेते हैं। भाई टोटल 41 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है? 36 दिया है, जबकि 19 संख्याओं का एवरेज कितना है? 57 दिया गया है। तो हमारा एवरेज कितना होना चाहिए? 57 अगर एवरेज दिया गया है तो कितना ज्यादा एवरेज है? 36 से। देखिए 36 हमारा एवरेज है, 36 से कितना ज्यादा है? तो आप खुद बताइए, माइनस करके बताइए कितना एवरेज ज्यादा दिया है। तो देखिए 36 को घटाएंगे, 36 10 56 10 कितना होता है? 57 होता है ना, वो 56 होता है। 36 से 10 46 और 46 10 56, ये आपका 21 हो जाएगा। 21 में अगर 19 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 में मल्टीप्लाई करते हैं, 19 में ना होते आपका पूरा 19 से, मतलब 19 में अगर 21 काटते हैं तो 21 में 20, 21 दूना 42, 420 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका उसमें 21 घटा देंगे तो आपका 399 आ जाएगा। कितना आ गया हमारा? ये 399 आ गया। ठीक है, लेकिन ये देखिए ज़्यादा है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव पहले से लिख देंगे, प्लस आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए कि 36 से कितना कम है? तो देखिए 30 है, कितना कम है? 6 कम है। तो 23 लोगों का वो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 3 बार जाएगा तो आपका 18 होगा। एक कैरी, फिर 6 से हमारा 6 दूनी 12, 1 13, तो 138 आ जाएगा। कितना कम है? 138 कम है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 9 में 8 जाएगा तो आपका 1 होगा। इसके अलावा देखिए 9 में 3 जाएगा तो आपका 6 होगा और ये आपका 2 हो जाएगा, यानी कितना ज़्यादा है? 261 ज़्यादा है। अभी जो 261 ज़्यादा है किसके कारण ज़्यादा है? तो ये 261 जो है, ये जो 19वीं संख्या है, ये 19वीं संख्या के 2 बार आने के कारण ये ज़्यादा हो रहा है, 261 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 261 19वीं संख्या के कारण बढ़ रहा है। तो हमको ये बोल रहा है कि अगर 19वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो शेष संख्याओं का भाई ये देखिए किसके कारण बढ़ रहा है? 19वीं संख्या के कारण बढ़ रहा है। तो हमारा एवरेज कितना दिया है? 41 संख्याओं का हमारा 36 दिया है। तो हमारा इसमें 36 में माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए 19वीं संख्या 2 बार आई तो ये घट जाएगा, 261 हमारा घट जाएगा। क्यों घटेगा? आप देखिए टोटल 41 संख्या थी, 19वीं संख्या हमने निकाल दिया था, 41 में से एक संख्या चली गई तो कितना बचा? 40 संख्या। तो 40 संख्याओं के ऊपर भार होगा तो 40 से मैं डिवाइड कर दूंगा। अब इसको सॉल्व कर लिए, 4 से 6 बार जाए, 4 से 6 बार 24, ये 21 बढ़ेगा, तो 4 से हमारा 5 हो गया, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। 20 के बाद एक बचेगा, 4 से 2 बार 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, हो जाएगा हमारा 6.525 होगा। जब इसको हम घटा देंगे, 36 में हम घटाएंगे, 6 को घटा देंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? क्योंकि ये देखिए 6 पॉइंट लगभग 6.5 है, 6.5 में घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 29 पॉइंट कितना आएगा? एक ही ऑप्शन है 475 आएगा। कितना होगा? 475, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप बताइए कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप समझ जाते हैं तो इसको 5 से 10 सेकंड में कर लेते हैं कि नहीं कर लेंगे? कुछ भी नहीं दिया है, डायरेक्ट आपका देखिए एवरेज 36 है, 36 में से कितना ज़्यादा है? तो देखिए एक का ज़्यादा हो जाएगा, कितना? 21, 21 में 19 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना बढ़ जाएगा? 399 बढ़ जाएगा। ये 30 दिया है, एवरेज से कितना कम है? 6, तो 23 का मल्टीप्लाई, अगर एक का 6 कम है तो 23 का कितना हो जाएगा? 138, घटाया तो 261। किसके कारण बढ़ रहा है? 19वीं संख्या 2 बार आया है, 19वीं संख्या, इसलिए हमारा एवरेज भी 36 ना होकर उसके एवरेज में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि 261 बढ़ रहा है, एक संख्या कम हो गई, पहले 41 थी अब 40, 40 से भाग देंगे इतना कम हो जाएगा, तो आपका 29.475 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन सेम अभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप की मैं 2 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंटेनर ए में 30 लीटर शुद्ध दूध है जिसका मूल्य 40 रुपये प्रति लीटर है, और कंटेनर बी में 50 लीटर शुद्ध दूध है जिसका मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर है। पूरी सामग्री को एक साथ मिलाया जाता है। मिश्रण की प्रति लीटर औसत लागत, मतलब सभी को मिलाकर एक एवरेज बना दिया गया यहाँ पर, मतलब मिश्रण बना दिया गया, उसका प्राइस रख दिया गया, तो उसका मतलब एक प्रकार से एवरेज निकालना है। सामग्री को एक साथ मिलाया जाता है। मिश्रण की प्रति लीटर औसत लागत कंटेनर ए के दूध के प्रति लीटर औसत लागत से कितने रुपए अधिक या कम है। आपको क्वेश्चन देख के लग रहा हो बहुत ज़्यादा लेंदी है, नहीं है। देखिए बहुत आसान तरीके से हम लोग बनाते हैं। देखिए 2 कंटेनर है, एक कंटेनर आपका ए है और एक कंटेनर आपका बी है। 2 कंटेनर दिया गया है, तो बहुत अच्छे से बनाइए। देखिए एक कंटेनर में कितना लीटर दूध है? 30 लीटर दूध है। इसको यहाँ पर मैं 30 लिख दूंगा। भाई ए में कितना है? 30 लीटर दूध है,
और इसका 30 लीटर दूध कितने रुपए के औसत से बेच रहा है, तो जिसका मूल्य 40 रुपए है, तो मूल्य को मैं नीचे लिखूंगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। सेम यही चीज़ देखिए, कंटेनर बी में 50 लीटर दूध है, कितना दिया है 50, तो यहाँ पर 50 करिए, और कितने रुपए बेच रहा है, तो भाई 50 लीटर शुद्ध दूध, जिसका मूल्य भी 50 रुपए है, तो यहाँ पर 50 रुपए इसको कर देंगे। मैंने आपको बताया जो ऊपर वैल्यू दी गई है इनका रेशियो निकाल लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई, हमको एवरेज, मैंने आपको समझाया था कि एवरेज हमारा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 40 रुपये 50 रुपये है, तो 40 रुपये और 50 रुपये अगर दोनों का है तो एवरेज हमारा ये 40-50 के बीच का ही एवरेज आएगा, बीच में ही एवरेज आएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि एवरेज हमारा 40 आएगा। कितना आएगा, 50 भी मान सकते हैं हम, 40 मान लेते हैं। भाई हमारा एवरेज कितना आएगा आपका 40 नहीं मानते तो और कुछ भी मान सकते हैं, 40 आएगा। अब 40 से तो हमारा बड़ा ही एवरेज आएगा। तो अभी देखिए 40 से कितना है, 40 में 40 जाएगा तो जीरो, तो यहाँ पर तो हमारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 40 से कितना ज़्यादा है भाई, 50 10 ज़्यादा है, तो अगर एक का 10 ज़्यादा है तो 5 लोग हैं तो कितना हो जाएगा 50, 10 ज़्यादा है तो 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे होगा ना, देखिए 50 में अगर 40 घटा देंगे 10 होगा, 10 को अगर 5 में मल्टीप्लाई, क्योंकि एक का अगर 10 बढ़ रहा है तो 5 लोगों को कितना हो जाएगा 50 बढ़ जाएगा। अब ये जो 50 बढ़ा है तो सभी बराबर बराबर कटेगा, तो 50 जो है कितने लोग हैं टोटल, 5 3 8, 2 कंटेनर है, 5 3 कितना लीटर है, ये 5 3 8 लीटर है, तो इसको 8 से मैं भाग दे दूंगा, तो 8 से भाग दूंगा, देखिए 8 से 6 बार जाएगा 48 हो जाएगा, दशमलव लगेगा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 8 पंचे 40, तो ये 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 825 हमारा निकल के आ जाएगा। एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका एवरेज देखिए 6 पॉइंट ही आएगा ना। 8 से देखिए 8 से 6 बार, 8 7 56 तो ज़्यादा, 8 से 6 बार 48 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 46 दशमलव कितना होगा 25 आपका निकल के आ जाएगा। तो इसका एवरेज कितना हो गया 46.25। एक आपका कंटेनर 30 रुपये वाला, एक कंटेनर आपका 50 रुपये वाला, 40 रुपये वाला, दोनों को मैंने मिलाया तो उसका प्राइस कितना निकल के आ गया 46 रुपये, कितना आ गया 25 पैसे निकल के आ गया। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, मिश्रण की प्रति लीटर औसत लागत कंटेनर ए के दूध के प्रति लीटर औसत लागत से कितने रुपए था, कंटेनर ए का कितना 30 लीटर शुद्ध दूध की कीमत थी कितने रुपए 40 रुपये ए वाले का था। अभी कितना हो गया 46 रुपये, तो कितने रुपए ज़्यादा है भाई घटा लीजिए, तो मिश्रण का हमारा है 46.25 है और एक कंटेनर का मूल्य कितना है 40 है, एक्चुअल में कितने रुपए बढ़ गया, तो 6 रुपये 25 रुपये मोर होगा, कितना होगा 6 रुपये 25 पैसे। और कहाँ पर दिया है 6 रुपये 25 पैसे, देखिए लेस दिया है तो ये वाला नहीं होगा, मोर वाला होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सभी क्वेश्चन एक ही मेथड पर बेस्ड थे, 3-4 क्वेश्चन। तो आपको ये क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये भी देखिए क्वेश्चन 2025 का। अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।